कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing Yokesh reactions, करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yokesh reaction। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश एंड आरजू रिएक्शन। दिस इज मी योगेश, दिस इज मी आरजू। तो आज हम आप सबके लेके एक एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है शेर, जिसका आज हम लोग एपिसोड नंबर 3 शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो आइए इसका एपिसोड 3 शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। वो हॉस्पिटल में थी ना, क्या नाम था उसका? फजल और उसकी बुई। फजल नहीं, फजल। फजल एंड हमारे उसकी यहाँ बुआ। दुश्मनियों को पाला पोसा जाता है, गैरत की दवा खिलाकर जिंदा रखा जाता है। ओह यार, बट इसकी जो बुआ है, ये फूफी है, कैसे गोली मार के शांत बैठी है आराम से ना। हाँ सच में मोहब्बत की बात तुम तो करो ही नहीं। वो जो लड़की लेटी है ना, वो तुम लोगों की मोहब्बत के फरेब के हाल में यहाँ पर पहुंची। तुम्हारी फुफी तुम लोगों के लिए मर गई। मतलब ये ना उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये यहीं पे है कब पे। मतलब पूरी रात से यहीं पे। उसके पापा आए भी नहीं है। She is out of danger now. ओके चलो, होना ही था वैसे भी। अभी नहीं, जैसे ड्रामा की हीरोइन है भाई, कैसे मर सकती है इतनी जल्दी। अल्लाह का शुक्र है। लव स्टोरी तो अब देखने को मिलेगी। मैंने ना ये फजल की मॉम है ना, मैंने इसको भी किसी न किसी ड्रामा में पहले देखा है। मतलब हमने उसका रिएक्शन नहीं दिया, बट मैंने देखा है इसकी मॉम को किसी न किसी ड्रामा में तो देखा है। हाँ अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शेरजमान, शेरजमान, मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ होंगे तो यहाँ का माहौल ख़राब होगा। क्यों? क्यों, क्या हो गया भाई? किसी का हाल पूछने आने से माहौल खराब हो जाता है क्या? सही बात। वो लोग नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ। देखिए, दोनों की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। दोनों की कंडीशन स्टेबल है, बल्कि एक को तो हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। किसे? फजल को। ओके। और समरा पप्पू, वो भी काफ़ी बेहतर है, उन्हें भी जल्द रूम में शिफ्ट कर देंगे। मेरे को ना वही याद आ गया, तेरी छाँव में हम देख रहे थे, उसमें लड़की को देखता है, इसको उससे प्यार टाइप कुछ हो रहा था, वैसी वाइब दे रहा है फिर से मेरे को। मुझे सेम वाइब लग रहा है कि ऐसे मुड़ के देखेगा एंड लड़की खड़ी है या तो जा रही है। शेरजमान, शेरजमान, प्लीज। ऐसा भी यार। बट डॉक्टर ये चाह रहा है ना कि लड़ाई ना हो यहाँ पे, वो इस पर प्रोटेक्टर से रोक रहा उसको। वो भी सही है, हॉस्पिटल है। वैसे भी हॉस्पिटल में ज्यादा बोल नहीं देते मिलने से पेशेंट से। लड़की होश में आ रही है। फिल्मी सीन लग रहा है पूरा, है ना?
जैसे एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बीमार गर्लफ्रेंड हाँ। को ले गया। सही बात है। फिर भी इसको इतनी हमदर्दी है इससे। मैं इनके लिए कैनोला लेकर आती हूँ। ओह, सिस्टर खुद ही बोल गई है इसको कि भी तुम इसके पास खड़े हो जाओ। बाबा मैंने पूरा जहर खा लिया था। मैं मर गई हूँ। मैंने जहर खा लिया था जो आपने कहा था। इतना क्लियरली बोलता है कोई। छोड़ना बाबा, हाथ को नहीं छोड़ना उसको। हाथ को गोली मार दे, हाथ को नहीं छोड़ना। शेर ने कुछ नहीं किया। शेर मेरा शेर ने उसने कुछ नहीं किया। शेर को कुछ नहीं करना बाबा। हाथ को गोली मार दे। ओह, सम्राट चाची गोली मैं खा लूंगी, आपको कुछ नहीं होगा। बाबा हाथ को नहीं छोड़ना, उसको मार दे। रिलैक्स रिलैक्स। वो इसके माइंड पे असर हुआ है। ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। फैमिली वाले आ रहे हैं। मुझे एकदम से ना ऐसा हो गया कि यार चलो फिर भी ये आउट ऑफ डेंजर है, जहर खाया था इसने, वरना इंस्टेंट मौत हो जाती है जहर खा के तो। पर ये काफी देर रही थी यार। वो करेले का जूस था। ऐसे थोड़ी ना मेरे लिए को मरने देगा कि हमें इनका ये अच्छी स्टोरी मिले। क्या है? फॉर्मेलिटी करने आ गए। और ये आई है फॉर्मेलिटी के लिए। ये आई क्यों है? ये दोनों ही फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं। इसको बोलना चाहिए अपनी बहन को यार, सच में। पता नहीं कैसा इंसान है। क्या खबर है भाई? अभी तक डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया जी। वैसे कमाल है वजाहत, तेरी बीवी ने साबित कर दिया ना कि वो हमसे सच्ची नहीं है। वाओ। कोई भी बेटा होगा तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा। सही किया। मारूंगा जिससे तुमने मेरी माँ को मारी है। ऐसे किसी को जरूरत नहीं है तुम्हारी। जाओ जाओ यहाँ से। सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है वो बच्चा क्यों नहीं बोलेगा उसकी माँ को गोली लगी है यार। सही है क्या? इसकी तो बहुत इंसल्ट होगी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे थप्पड़ ही मार देगा जाके। मुझे तो अच्छा फील होता, बाय गॉड यार। मतलब गिल्ट भी नहीं इसको हो रहा बिल्कुल भी। इसने गोली चलाई और ऊपर से ताने मार रही है यहाँ पे। गई तो ऐसे से मर जाएगी गई जाके। और थी तो इनके घर की पर्सन, फिर भी देख लो रिएक्शन कैसे दे दिया। तो यार इसके पापा क्यों नहीं बोलते? पापा पता नहीं क्यों नहीं बोलते, आगे पता चलेगा क्या रीजन है। लव मैरिज किए पे भी इसलिए। आप अभी तक जाग रही हैं? यार कितना अच्छा कमरा है इसका, जाहिर है ना? माँ भी कितनी जिस माँ अच्छी का है। बेटा करना आया हो वो कैसे सोच सकती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। इसको हमने जैसे देखा ना वैसे ही है। वो लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसके अपने बाप ने जहर दे दिया उसे, और फुप्पो उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। ऊपर से बाबा और चाचा कह रहे हैं कि फहाद ने बिल्कुल ठीक किया है। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और कह रहे बिल्कुल ठीक। वही तो, ये तो दुश्मनी है जिसको उन्होंने इतने सालों से पाला है। कैसे गुजार लिया आपने अपनी जिंदगी इन लोगों के साथ? अब बाबा से कैसे मोहब्बत हो गई थी आपको? आई एम सॉरी। नाइस क्वेश्चन। मोहब्बत नहीं की, शादी की। तो आपने कैसे कर ली? करवाई गई। आप मना कर सकती थी। किया था तो? नहीं सुनी गई।
क्योंकि मेरे बाबा को दौलतमंद लोग बहुत पसंद थे। तुम्हारे दादा के पर्सनल लॉयर थे ना वो। ओके। और फिर उनकी डेथ के बाद तमाम स्याह सफेद के मालिक तुम्हारे बाबा बन गए। तुमने देखा होगा कि मुझे लोगों से इंप्रेस होना नहीं आता। जहर लगता है मुझे लोगों से इंप्रेस होना। तुम्हारे बाबा जब भी हमारे घर आते थे तो मेरे बाबा की तो हलक में पानी तक अटक जाता। ऐसा इस क्यों? रईस फैमिली के अलावा कोई और फैमिली एग्जिस्ट करती नजर नहीं आती थी। अच्छा। उनकी जायदादें गिनते हुए उनका मुंह नहीं थकता था। और फिर जब तुम्हारे बाबा ने बिजनेस में स्टेप किया तो फिर तो वो और इम्प्रेस हो गए। जब कभी जहानत का जिक्र होता था तुम्हारे बाबा के राग गाए जाते थे। जहानत क्या होता है? और मैं आज तक ये समझता रहा कि आपकी पसंद की शादी थी। मैं क्या, सारा जमाना यही समझता है। बहुत मगरूर थी मैं। लेकिन तुम्हारे बाबा ने और तुम्हारे नाना ने मिलके मेरे गुरूर को खाक में मिला दी। सिर्फ एक दफा तुम्हारे बाबा ने कहा था कि काश मेरी बीवी पढ़ी लिखी होती, और बस मुझे पेश कर दिया गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग दूसरों की दौलत देखकर इतना मुतासिर क्यों होते हैं। बिल्कुल। कोई अपनी जायदाद उनके नाम तो नहीं लिख जाता ना। सही बात है। नहीं, लेकिन आपको एहतजाज करना चाहिए था ना। क्या ही कर सकती। अब जरूरी तो नहीं है ना कि शेर की माँ भी शेरनी हो। ओके। तुम चेंज करके रेस्ट कर। गुड नाइट। पूरी फैमिली में शेर ही जो है वही अच्छा है, वरना बाकी सब तो बस ऐसे हैं कि खून के प्यासे। नहीं, इसकी मम्मा भी मतलब बहुत प्यारी है। और जैसे कि दानिश के कैरेक्टर रहते हैं और ड्रामास में जो मैंने रील्स देखी हैं, मतलब ये पूरा कट्टर इंसान होता है कि बस। बट इस ड्रामा में थोड़ा ज्यादा मम्मा का और इसका जो रोल है इनकी फैमिली में बहुत प्यारा है। एंड इसके फादर तो आए भी नहीं फिजर के। फजर समीर बेटा, सो जाओ थोड़ी देर के लिए, थक गए हो। सही किया। समीर, ऐसे नहीं करते बेटा, बाबा भी तो परेशान है ना। तो मैं क्या करूं उनकी परेशानी का? क्योंकि स्टैंड नहीं लेते ना। अच्छा चलो हम बाहर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना सारा पे। चल पानी तो पी लो। नहीं पीना। $48 आवर्स बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? Hope for the best, young boy. बहुत गंदा टाइम। एंड जब डॉक्टर आके टाइमिंग बताया ना, बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्या होगा। वो टाइमिंग काटना ही बहुत मुश्किल हो जाती है। हमने फेस ऑफ किया है यार, बहुत गंदा टाइम।
ये किस बात का जश्न मना रहे हैं? उनकी उस हालत का ये तो शेर की फैमिली है यार, शेर की फैमिली है ये वही तो ये जश्न थोड़ी खाना ही तो खा रहे हैं यहाँ तो बैठ के। बैग ले आई थी तो लग तो गाड़ी में मुझे ही ऐसे छोड़ रहा है देती कि आप। उनका जश्न मना रहे अरे मैं यार ये भी कर सकती हूँ, अगर ये चाहेंगे तो मेरी शान में कोई कमी नहीं आएगी। चलिए जी, नाश्ता कीजिए। थैंक यू बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये तो अपने भाई का दुश्मन सा रड़क रहा है पूरा आंखों में। इतने आराम से तुम नाश्ता कर रहे हो, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है उस लड़की के साथ क्या हुआ है? उस लड़की के बाप ने जहर दे दिया तुम्हें कैसे पता लगा? पापा, मैं गया था हॉस्पिटल समरा पप्पू को देखने। शेर जमान तुम वहां क्यों गए थे? क्योंकि बाबा आप नहीं गए थे। हमारे लिए वो उस दिन मर गई थी जिस दिन घर से भागी। अच्छा उस घर से भागी हुई ग्रजेस हो औरत गए। मेरे हिस्से की गोली सिर्फ इसलिए अपने सीने पे खा ली क्योंकि माँ पे उसके भाई के यहाँ बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद बेटा पैदा हुआ था। भाई साहब आप इसे इंग्लैंड ही भेज दें, यहाँ रहेगा तो बार बार आग में जलता रहेगा। हाँ, और तेरे में तुम ऐसे करो उनके जाके कदमों में बैठ जाओ, ताकि मैं भी अब्बा जी की तरह एक ही तरफ अपने सर में गोली मारूं और सब कुछ खत्म कर दूं। बाबा आप बार बार उस बात को शेर, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुश्मनी का मामला है, वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान भी पहुंचा सकते थे। समझाओ इसे अकेले में जाके, जी जैसे गालिब और इकबाल समझाती हो। मतलब इसकी मॉम की यहाँ कोई को इज्जत मस्करी नहीं कर है रहा क्या? सही है। तुम इतना एंजॉय क्यों कर रही हो इस बात को? आप तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते मुझसे। मस्करी तो बहुत दूर की बात है। किसी की वाइफ है क्या कोई? आपका मेरा ये कोई इसी की मजाक वाइफ है नहीं। क्या? मेरे को हमें समझ नहीं आ रहा। नाश्ता कीजिए ना। तुम मुझसे कल क्या कहना चाह रहे थे? भाई साहब मैं ये कह रहा था कि फहद और नसीम की शादी अगर अनाउंस हो जाए तो बहुत अच्छा है। ओके बस तक नहीं सोच रहे हैं। घर की बच्ची है भाई, घर के लड़के से शादी होगी ना। कोई शर्त है क्या? हम्म, कोई शर्त है? इसकी बहन होगी मेरी। भाईजान की शादी हाथ से हो तो गई है। फहद में बुराई क्या है? कल के वाकये के बाद अगर आज भी मुझसे ये सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ अच्छा अपने बेटे में बुराई ही बुराई है। हाँ सही बोला। ठीक कह रहा हूँ मैं, और डरता नहीं उसके मुंह पे कह रहा हूँ मैं। मेरे को लगता है वो इसकी वाइफ है। मुझे मेरी बहन के लिए मौजू नहीं लगता ये। आप वहां थे नहीं ना, आपको पता नहीं है इसने क्या किया है वहां से लड़की के साथ। उस लड़की की वो हालत हमारी दुश्मनी की वजह से हुई है। आप सुन रही हैं क्या कह रहा है? पता नहीं कितने ख्वाब दिखाए होंगे इसने इस लड़की को कि मेरी शादी वाली रात को इस शख्स के लिए मैं सब कुछ भुलाकर घर से भाग गया। बिल्कुल। बट इससे एक लेसन मिलता है कि कभी भी किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किसी को करना धोखा दे चाहिए। सकता है ना बाबा, इसे धोखा देने की आदत होती है। ये आदि है धोखा देने का। शेर तुम हद से बढ़ रहे हो। बात चुप करो, सब चुप करो। फैसला हम करें। साई का फूफू। बाबा ये लोग खामोश हो जाओ बेटा। बाहर वाली शादी नहीं होगी। शेर नाश्ता तो कर लो। वो उनकी फैमिली है एंड ये इनकी फैमिली है।
क्या सच में फॉरेन जा रहे हैं? नहीं यार, कहीं जो ऑफिस आए होंगे। अच्छा। बाप बेटों की तो शान ही निराली है। इनको देखो। हमें भेड़ बकरियों की तरह लाया जाता हमें भेड़ बकरियों की तरह लाया जाता भाई की सोचने वाली बात है ना। है। याद दिलाते हैं कि हम मुलाजिम हैं, मालिक नहीं। हो तो तुमने शुगुफ्ता को कहा था तुम्हारा कमरा साफ करे? हाँ मैंने उसको कहा है, अभी करवा के आई। पता नहीं कहाँ है, सुबह से पता ही नहीं कुछ। मैं बस देखती हूँ, अभी बुलाती हूँ इसको। अम्मा, वैसे फुप्पो कैसी हो गई होंगी? क्या पता, हमें क्या। अम्मा आपने तो देखा था पप्पो को, कैसी थी? हाँ, जब इस घर में रहती थी तो देखा था, जब से भागी नजर नहीं आई। हाँ। अच्छा, बाबा को क्या ताज बीबी से प्यार था? अल्लाह जाने। मैंने तो तुम्हारे बाबा को इसी हाल में हमेशा देखा है, गर्दन में सरिया लेके फिरते रहते हैं। प्यार तो दूर दूर तक नहीं छूता उन्हें। ये शेर और उसकी माँ को भी प्यार कहाँ मिला? तभी तो जिस दिन से तमीना इस घर में आई है, माथे के बल वहीं के वहीं है। हाँ, लेकिन अम्मा ये भी तो हो सकता है मोहब्बत ना मिलने की वजह से ऐसे हो गए। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तो उस दूसरे वाले की बीवी है। इन चीजों हाँ, से कोई ये तो लगाव पता चल नहीं गया। है। शेरो शायरी, मौसीकी, प्यार, फूल, खुशबू, ये सब चीजें नहीं नहीं। तुम्हारे बाबा नहीं, उन्हें तो सिर्फ गोली, बंदूक, इज्जत, शोहरत, बेटा, बेटे, इन सब चीजों का शौक रहा है हमेशा। ओके। हाँ लेकिन शेर भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसकी माँ किताबी है ना, इसलिए। लेकिन फायदा क्या हुआ? शुक्र है माँ, मेरा शौहर ऐसा नहीं है, दिलो जान से मुझसे मोहब्बत करता है, और अल्लाह करे ऐसा ही रहे। इसे हर ड्रामा में प्यार करने वाला ही मिलता है, और पीछे मुंह मार रहा होता है। सच कि तुम दोनों बच्चों नहीं को यार, उसमें भी वो सब मानता था खुशियां वो। मिले जो मुझे कभी अपनी जिंदगी में नहीं मिले। आमीन आमीन। तुम जाके देखो तो सही ना कि वो क्या कर रहा है किचन में। जाओ पूछो जाके। शुगुफ्ता वक्त भी नहीं लगता ना, पूरा दिन निकल गया। जाओ यहाँ से जाके पूछो उससे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज 12 बजे कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है हेड ऑफ फाइनेंस के साथ। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, अपनी जोर से बता रही है। सॉरी सर। It's okay, be careful next time. गुड मॉर्निंग सर, ये बैग मुझे दे दीजिए। मैंने मना किया आपको, आपकी उम्र देखिए नहीं किया करें ना आप। अरे उम्र को कुछ नहीं कहें, उम्र को बीच में लाएंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ओके। आपसे कहता हूँ आप घर पे बैठ जाइए, मैं सैलरी घर पे पहुँचा देता हूँ आपकी। छोटे रईस, ये हड्डियाँ जो हैं मट्टी में जाने के बाद ये खुद ही गल सड़ जाएंगी, कीड़े इनको खा लेंगे। इसलिए कि जब तक सांस है इनसे काम लेना चाहिए। अच्छा, वाओ। मरते दम तक काम करेंगे, वो वाला स्पिरिट है। नई बात सिखाते हैं, पता है आपको ये बात? तो इससे तो मेरी कुछ काम करता हूँ तो तनख्वाह बन जाती है। इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? सॉरी, आप कॉफी ले आइए जरा। कॉफी? जी, ये मुझे दीजिए। ओह, आप तो चाय पीते हैं। हाँ, भूल गया था। फिर क्या लाऊं? कॉफी ले आए। चाय ले आइए। चाय ले आओ भाई। रईस, जी। खामखा का वहम होता है आशिकों को कि उनके महबूब का नाम उनकी पेशानियों पे लिखा है और जमाना पढ़ लेगा। ओके। ना लिखा होता है और ना कोई पढ़ पाता है। तो फिर आपको कैसे पता चला? बचपन से आपको देख रहे हैं, जब आप छोटी सी कुर्सी और मेज पे बैठते थे, मगर आज की मुस्कुराहट तो और ही थी।
बस आप वाह। दुआ कीजिएगा। अच्छा अच्छा, मैं चाय लाता हूँ। आज कॉफी ले आया मेरे। क्या शेर पहले से किसी को प्यार करता है क्या? क्योंकि लग तो रहा है। मुस्कुराहट इसी तरीके से रहा है। ओके। थैंक यू फॉर रिसीविंग माय कॉल। आपको क्या बात करनी थी? मिलना चाहता हूँ आपसे। किस सिलसिले में? सिलसिला तो तभी बनेगा जब आप मिलेंगी। देखिए, हमारी फैमिली थोड़ी डिफरेंट है। हमें अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। घर का कोई बड़ा हमेशा लाजमी होता है। अरे भाई इसके पिछले ड्रामा इसका में मतलब है भी कि ऐसे आपकी फैमिली काफी समझदार है। वो लड़की के साथ जाती थी मैं ना। समझी नहीं। देखिए, सिर्फ चीजें ही नायाब नहीं होती, कुछ इंसान भी बहुत नायाब होते हैं। ओके। चलें, आप मेरे साथ हंस तो नहीं, लेकिन मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ओह, आपसे मुलाकात तो हो चुकी है मेरी। आई गेस आपकी खाला की शादी थी। जी। बा मुझे देख तो चुकी हैं, मिलने की इजाजत नहीं है, वरना आप मुझे समझ भी लेती। वैसे भी मैं चोर दरवाजे से किसी लड़की को आने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी अपनी भी 3 बहनें हैं। वाह। रिदा, मैं मतलब इस ड्रामा में इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है ना। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ओके। पर शादी तो कहीं और ही होगी। एंड लव स्टोरी भी कहीं आप सुन रही हैं ना? चलेगी। जी। आपको कोई एतराज है क्या? इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला? नहीं, आप टाइम ले लें, आप सोच लीजिए, तो बता दीजिएगा मुझे। मैं आपकी बात कर रही हूँ। अच्छा। नहीं, एक्चुअली वो दिल के फैसलों में जल्दी करनी चाहिए, वरना दिल बुरा मान जाता है। ओके। और जल्दी का काम शैतान का होता है। आप चाहें तो कुछ दिन मुझसे बात करके देख लीजिए, फिर डिसीजन ले लीजिएगा, मैं आपको शायद समझ आ जाऊं। आपके फादर की 2 शादियां हैं ना? जी जी, मेरे फादर ने 2 शादियां की हैं, बट मैं नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैं समझाऊंगा उन्होंने, बस आप एक बार हाँ कर दें, मैं बात कर लूंगा। देखिए, वो फिर भी नहीं मानेंगे। दिल पे काशी के भी। वह उनकी दूसरी वाइफ, उन्होंने बोला था ना इसकी मदर ने, बाद में कहते मतलब कि इसकी मदर ने बोला ना पीछे मुझे नहीं पेश कर छोड़ूंगा दिया आगे बड़ी। अच्छा कह रहा है आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। ओह, ओके। मतलब इसको कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई लड़की पसंद आ ही जाती है हर ड्रामा। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की की कुछ रियलिटी कुछ अलग ही होगी मे बी, ये लड़की या क्या पता इसको पसंद ना करे, समथिंग कुछ ऐसा कुछ हो। क्योंकि इसके लिए तो ऑलरेडी ये है ना, इतनी फजर फादर है या फूफो की भी कोई उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। शायद ठीक हो जाएगी ये। पर यहाँ कैसा पता चलता ना कि दुख में भी घर वाले खड़े नहीं है। मतलब इसके चलो उसका हस्बैंड, इसके बच्चे हैं, बट जो फैमिली वाले जिसने गोली मारी वो तो यहाँ पे ताने मार के गई है उल्टा।
मम्मा आप ठीक हैं? मैं हूँ आपके साथ यहाँ पे। समरा, तुम ठीक हो? जिंदा हूँ। सही बात। जिंदा हूँ तो ठीक हूँ। बाबा को बता दे मैं बच गई। जहर में खोट था मोहब्बत की तरह। ओके। मैं तुम्हें उस घर में दोबारा कभी नहीं लेकर जाऊंगा। हाँ? सच्ची? हाँ, अच्छा स्टैंड है। हम सबसे अलग रहेंगे, सबसे दूर, ओके। सबसे अलग। मुझे लगता है फजर भी इन्हीं के साथ जाएगी शायद से। क्या पता वो भी इसको एक्सेप्ट ना करे। क्या आए तो है नहीं मिलने। नानी के घर चले जाएंगे। अच्छा। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। हाँ देखा। कहीं नहीं जाऊंगी अभी। उसी घर में रह के बाबा की नफरत सहूंगी। समरा, तुम्हारी तबीयत ठीक है समरा? फाइनली मतलब फैमिली बिखर गई डॉक्टर। बेसिकली। जी डॉक्टर साहब, इनको होश कब आएगा? इनको नींद की इंजेक्शन दी हुई है, गुनूदगी है, डोंट वरी, आ जाएगी। ओके। इनकी रिपोर्ट्स आ गई? जी आ गई सर। ओके, मैं देखता हूँ। आप थोड़ी देर में मेरे ऑफिस आके मिलें प्लीज। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब बुलाया था आपने? हाँ चले, मैं आ रहा हूँ। ये अपन को मुझे लगता है उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट हो गया गोली लगने से। पैरालाइज वगैरह तो नहीं होगी कुछ? नहीं नहीं। इनकी किडनी बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है, ओह। मगर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब अगर मैं इनको बाहर ले जाऊं? आप ऐसे भी इन्हें ले जाएं बाहर, और वैसे भी आपके घर का माहौल काफी मुश्किल है। आई एम सॉरी, मुझे इनकी दुश्मनियां तो पूरे शहर में फेमस है लगता है। मगर मेरी पेशेंट की भलाई इसी में है। अभी रिसेंटली आपने डॉक्टर फजर का हाल देखा है, किस मुश्किल से हमने पुलिस केस से बचाया है। जी। तो प्लीज मेरी आपसे एडवाइस है, आप अपनी वाइफ को फौरन यहाँ से लेकर जाएं। ओके। जी डॉक्टर, ठीक है, समझ। चलो बेटा। अच्छा बेटे। मुझे तो ऐसा लग रहा है बच्चे के मन में भी एक दुश्मनी बैठ चुकी है। मेरी मम्मा यहाँ से सीधे लंदन वाले घर जाएंगी। ओह। जी बेटा, आप परेशान नहीं हो, मैं आपसे पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ ये। ओके। एक्सक्यूज मी सर, मैं कम इन सर? वो अपने अलग ही उसमें खोया हुआ है। सर मैं कम इन? जी आइए प्लीज। सॉरी सर, मैं ऑफिस में तलाश कर रहा था आपका। बस एक छोटी सी मीटिंग थी, बताइए आप। सर ये मैंने सारी एंट्रीज चेक की, सारी की सारी डंप, और वो जो कंपनीज है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ? और जो इसके receipts चाचू हैं ने तो वो किया कुछ? ठीक नहीं है सर। फ्रॉड। तो अप्रूवल किसने दिया था?
सर बदर जमान साहब ने। ओके ठीक है, अब जाइए। मेरे को ये वाला सेगमेंट देख के ना वो मायरी वाला सेगमेंट याद आया जब उस पे भी इल्जाम लगे थे उसके फराज फूफा पे, है ना, कि उसका अप्रूवल किसने दिया। पूरा सेम वही सीन लग रहा है। ओके हो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था। और क्या नाम है जो अपना मुझे एक चीज बड़ी, उसके दादू और उसकी फूफी जान आई एंड उसके बेटे ने जो सही रिएक्ट किया था ना कि मतलब यार कोई भी बच्चा होगा ना अपनी माँ को उसमें देखेगा ना, तो जो जिसकी वजह से भी वो चीज हुई होगी तो वो उसके ऊपर इसी तरीके से रिएक्शन करके इसी तरीके से जंप करेगा। एंड यार सबसे बुरी चीज तो ये है कि वो यहाँ आई है बट स्टिल वो यहाँ पे आके भी ताने मार रही है कि भाई तुम्हारी हिम्मत है, तुमने इसको बचाया, ये वो समथिंग कुछ वो बोल रही थी। तब वो बच्चा गुस्से में आकर मैं तुमको भी गोली मार दूंगा ऐसा कुछ बोलता है। तो बिल्कुल सही रिएक्शन था। एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो लंदन चले जाएंगे, लंदन वाले घर में शिफ्ट होंगे, समथिंग कुछ बच्चे ने बोला था। और शेर पता नहीं यार किस लड़की से बात कर रहा था, किसी शादी की क्लिप चल रही थी उसके पीछे, उसने मेरे को लगता है किसी मैरिज में मिला होगा इस लड़की से, इसको पसंद आ गई होगी ये लड़की। एंड इसने इसको डायरेक्टली कॉल करके पूछा बट लड़की मना कर देती है कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने भी 2 शादियां की हुई है, कहीं तुम भी तो ना ऐसा कुछ करो। तो शादी मतलब कि ना मैं ये बात बीच में पूछने भी लगे थे हम लोग तब, बोलना चाहती थी कि वो वाइफ उसकी है या शेर के। यार प्लीज एक बार ना वो क्लियर कर देना क्योंकि आप लोगों ने तो आगे भी देख ही लिया होगा बट हम लोगों को भी क्लियर हो ही जाएगा। बोला था ना कि बड़ी मेरे पापा को अमीर लोग चाहिए थे एंड पढ़ी लिखी वाइफ चाहिए थी इनके फादर को, तो मुझे आगे पेश कर दिया। मैं भी पहले शादी हो रखी हूँ एंड सेकंड वाइफ इसकी मम्मा हो, शायद से कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। एंड फजर बोलती है कि अब्बा को बता देना कि भाई जहर नकली निकला, जहर असर नहीं हुआ। वो वाली लाइन बड़ी अजीब सी थी वैसे तो, हंसी वाली कॉमेडी वाली लाइन थी मेरे को तो लगी। एक बात तो ऐसे लगा कि सब बिखर गया है क्योंकि वो अपने नानी के घर, ये तो मेरे को लगा ही था क्योंकि इसके अब्बा क्या नाम है इसको घर में रखेंगे नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि वो आए नहीं मिलने के लिए, ना ही इसके दादा जान आए ना ही इसका कोई घर से आया। दादा जान जब आए भी वो कुछ पूछे नहीं ढंग से एंड वो फूफू आई वो सुनू के वो चली गई। तो मतलब वो फॉर्मेलिटी करने के लिए वो लोग आए हुए थे। सो मतलब कि ना एपिसोड मस्त था भाई, मेरे को तो मजा आ रहा है। और मेरे को तो ना दानिश का वही चीज दिखाई दे रही है क्योंकि अभी ने जस्ट हमने एक एपिसोड देखा था तेरी छाव में, उसमें भी एक लड़की से इसको बहुत जल्दी से लव हो जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा मुझे थोड़ा सा वैसा। जो इसका कैरेक्टर है ना एंड जो भाई मतलब जो ऑरा है ना भाई दानिश तैमूर का वो एक अलग ही लेवल का है, वो मैं मानता हूँ। मेरे को बिल्कुल सच में बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम इसका कोई ड्रामा देख रहा हूँ जो फॉलो कर रहा हूँ प्रॉपरली। सो मेरे को लग रहा है कि ये ऑरा है इस बंदे का एक अलग ही। हम देख रहे हैं, हाँ मतलब हम दोनों देख रहे हैं यार, सॉरी। बढ़िया बहुत अच्छा ड्रामा एंड बहुत अच्छा एपिसोड था, सच में इंटरेस्टिंग। मेरे को तो ऐसा लगता है डे बाय डे इसमें बहुत कुछ। हाँ मतलब एपिसोड बाय एपिसोड ना मतलब कि कुछ ना कुछ तो स्टोरी में मतलब कि क्रिस्पी एंड कुछ तड़का आएगा, मुझे पता है। सो वो तो आगे पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।